हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल रघुवीर सर क्लासेस में। तो मैं आज जो लेकर आया हूँ ये क्लास 9 एक्सरसाइज 13.1 का तीसरी नंबर सवाल है। तो इस सवाल में क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। तो देखो, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर कितना है, 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई निकालना है, हॉल की ऊंचाई यानी आयताकार है यानी ऐसा, ठीक है। तो ये आयताकार है, लेकिन ये देखो हमारा क्या है यानी दीवार है। आयताकार है तो यानी ये हमारा घन के जैसा भी बनेगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी ये होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यानी ये एक आयत बना यानी घर जो है ना, घर का आयत बनाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारा आयताकार हॉल का फर्श का परिमाप दिया है, तो लिख लेते हैं। चलिए, आयताकार हॉल का यानी हॉल का परिमाप कितना दे रखा है, 250 मीटर, ठीक है। तो चलिए अब देखो, अब इसका क्षेत्रफल होता है नहीं परिमाप, आयताकार यानी हॉल का परिमाप क्या होता है, आयताकार हॉल का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी L से लंबाई B से चौड़ाई हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम परिमाप निकल गया है यानी ये परिमाप के जगह पे मेरा ये निकल गया है सूत्र। अब लिख देते हैं 2 इंटू L प्लस B बराबर 250 मीटर। ये हमारा सूत्र यानी पहला समीकरण बन गया, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे करा चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए। तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना। तो यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से, अगर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से लेता है तो 4 दीवार में पेंट किया यानी 10 रुपये प्रति मीटर लेता है, तो 4 दीवार में किया तो कितना पड़ा, कितना मीटर निकला। तो सबसे पहले हम 10 से भाग दे देते हैं इसमें 15,000 में। तो चलिए हम लिखते हैं चारों दीवारों पर पेंट कराने का क्षेत्रफल तो कितना लगा है मेरा 15,000 रुपया, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। तो 10 से भाग देंगे, 1 0 0 खत्म, 1 से पढ़ेंगे तो 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500, यानी हमारा कितना निकल गया 1500 मीटर, यानी 1500 मीटर निकल गया स्क्वायर में। तो ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा दूसरा, लेकिन ये दूसरा भी नहीं होगा। चलिए इसको इतना निकाल लिए। तो चलिए आयताकार है ना हमारा, यानी आयताकार है नहीं फर्श है, तो हमारा 4 दीवार हो गया। तो ये क्या बन गया घनाव के जैसा। तो घनाव में जैसा देखो, तो नीचे में प्लास्टर नहीं कर रहा है यानी ऊपर कर रहा है, यानी सॉरी 4 दीवार में कर रहा है लेकिन एक में नहीं कर रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यानी घनाव का क्षेत्रफल, घनावकार का क्षेत्रफल। तो देखो 5 कर रहा है, नीचे वाला नहीं कर रहा है, नीचे फर्श है, ठीक है। फर्श का नहीं कर रहा है, ऊपर सब कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्श का निकालेंगे। तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब देखो नीचे वाला नहीं है ना, तो इसलिए क्या करेंगे 2 इंटू L प्लस B यानी L इंटू B, इसको घटा देंगे। हम इसको घटा देंगे ताकि एक ठो निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसमें सब हो गया। तो चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, 2LB प्लस 2BH हो गया प्लस 2HL हो गया और माइनस 2LB हो गया। अब देखो यहाँ कुछ कट रहा है, देखो ये प्लस में ये माइनस में ये कट गया, दोनों कट गया। अब बचा यहाँ पर क्या 2BH प्लस 2HL हो गया। अब ये वाला सूत्र यहाँ पर रख देंगे हम, क्या हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये समीकरण दूसरा बन जाता है।
क्या बन गया, दूसरा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, h इसमें भी, h इसमें भी है, तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। 2h को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, b प्लस l बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। ये समीकरण 2 है, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखते। चलो अब हमारा 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटाने पर लिख दिया, तो समीकरण 2 समीकरण 1, और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दी। चलो तो देखो 2 वाले लिख लेते हैं पहले, 2h इंटू एल सॉरी b प्लस एल हो गया, और बराबर 1500 मीटर स्क्वायर में है। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं इसको, फर्स्ट वाले को 2l सॉरी bl है ना, lb, कोई दिक्कत नहीं है, bl लिख दिए हैं तो lb होगा, या bl प्लस में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, या चौड़ाई यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। चलिए इसी को बदल लेते हैं, यानी इसमें लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए तो देखो इसमें क्या है, l प्लस b है, और बराबर कितना है, 250 है, और ये मीटर में, किसमें है, मीटर में। चलिए हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको माइनस में लाएंगे, इसको भी माइनस में लाएंगे, सॉरी माइनस में नहीं, बटे में भाग दे देते हैं, घटाने पर नहीं भाग करने पर लिख देते हैं, सॉरी थोड़ा सा मिस कर गए। समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग करने पर, यहाँ भाग लिख देते हैं, घटाने पर नहीं पूरेगा, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं भाग करने पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख दिए भाग करने पर। तो सबसे पहले भाग करेंगे, चलिए इसको बटे में डाल देते हैं, तो भाग कैसे होगा, अब देखना है, अब यहाँ पर देखना है, m से हमारा m स्क्वायर यानी स्क्वायर खत्म, 0 से 0 खत्म। अब देखो 25 25 5 या 15, ये 0 बच गया, 5 6 30, यानी खत्म हो गया 6 बार में। और यहाँ देखो l प्लस b ये भी खत्म, और 2 से 2 खत्म, बचा यहाँ पर क्या, h बचा, और यहाँ कितने बचा, 6, यानी m बच गया है, यानी 6 मीटर। ऊंचाई हमारा कितना निकल गया, 6 मीटर। तो देखा बच्चों, सॉल्व हो गया है ना। तो हमारा वीडियो कैसा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक अवश्य करना, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।